सो आप सबको जय यीशु की। उस परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें अपने अनुग्रह के अंदर संभाला है। उसने अपनी महिमा अब तक हमारी ज़िंदगी से ली है। उस खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सो ये समय है अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने का, उसकी प्रशंसा और तारीफ का, और कुछ बातों को सीखने का। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं परमेश्वर के वचन से, वो है आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में। आत्मिक मल्लयुद्ध। परमेश्वर ने हमें इस आत्मिक मल्लयुद्ध में जीत दी है। आमीन। हम सब आत्मा के इस युद्ध में है। मल्लयुद्ध समझते हैं आप क्या होता है? मल्लयुद्ध माने कुश्ती। हम एक ऐसी कुश्ती में, एक ऐसी लड़ाई में हैं जहां पे देखिए, जब कुश्ती होती है तो दो पहलवान होना जरूरी है। एक पहलवान तो हम हैं और दूसरा फिर कौन है? दूसरा है शैतान और उसकी ताकतें। अब इसमें हारने वाला कौन है? जाहिर सी बात है ना? ये फिक्स्ड मैच है। इसमें दुश्मन पहले से हारा हुआ है। हम खाली वहां पे लड़ते हुए दिखाई देंगे, दुश्मन तो चारों खाने चित है। उसको किसी भी तरह से अब जीत हासिल नहीं हो सकती अगर हम परमेश्वर में हैं, हम प्रभु में हैं तो। देखिए मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू, हाँ जी। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी, हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा मल्लयुद्ध उन सेनाओं के साथ है जो शैतान की हैं, जो आसमान पे हैं और जो हमसे लड़ने के लिए कोशिश करती है। अब इसको यूं समझें, देखिए बच्चे अभी तक कितना शांत बैठे थे ना, लेकिन जैसे वचन शुरू होता है तो बच्चे भी शुरू हो जाते हैं। कारण क्या? कारण सिर्फ इतना है कि हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान न दे पाए, बस उतना ही है, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके आसपास चाहे बम धमाका हो जाए, आपको किधर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सबसे अहम है। हम इसी के लिए इकट्ठा होते हैं। चर्च में आने से चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार घर बैठे भी हो जाते हैं। तो चर्च में आने का फ़ायदा क्या? चर्च में आने का कारण क्या? सिर्फ इतना कि हम यहाँ पे बैठ के कुछ बातों को सीखते हैं। तो सीखने के लिए हम आए, वो समय अब शुरू हुआ है। तो इस बात को सीखें और परमेश्वर को महिमा दें। वचन में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है इंसान के साथ नहीं है। आमतौर पे हम, अगर कोई अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर अगर कोई हमारा विरोध कर रहा हो, अगर वो हमारे खिलाफ चल रहा हो, अगर वो हमारी प्रॉपर्टी को हड़प लेना चाहता हो, अगर वो नशा करता हो, घर से चीज़ें चुरा के बाहर ले जाता हो, अगर कहना ना मानता हो, अगर ऐसा कुछ भी कर रहा हो, तो हम उस इंसान से लड़ना शुरू कर देते हैं, तू खराब है। असल में हमारी लड़ाई, अभी हमने पढ़ा, लहू और मांस से नहीं। वो मेरा भाई जो मेरे परिवार के अंदर झगड़े का कारण है, मेरा झगड़ा मेरे उस भाई से नहीं है। मेरा झगड़ा उस आत्मा से है जो उसके पीछे रह के काम कर रहा है। अगर मेरी बीवी मुझे हर जगह पे सता रही है, परेशान कर रही है, किसी भी तरह से मेरे मन के अंदर से शांति को छीन रही है, तो मेरी लड़ाई मेरी बीवी से नहीं है, मेरी लड़ाई उस आत्मा से है जो उसके पीछे काम कर रही है। अगर मेरा पति मुझे परेशान करता है, मारता पीटता है और नशा कर रहा है, मुझे चर्च जाने से रोक रहा है, मुझे और बहुत सारी चीज़ें करने से रोक रहा है, तो मेरी लड़ाई मेरे पति से नहीं है, मेरी लड़ाई उस आत्मा से है जो मेरे पति के पीछे काम करती है। लेकिन हम लड़ते किसके साथ हैं? हम तो बीवी की पिटाई कर देते, तू खराब है,
वो खराब नहीं है। अगर वो खराब होती, परमेश्वर आपको उसके साथ जोड़ता ही नहीं। अगर पति खराब होता, परमेश्वर आपको उसके साथ जोड़ता ही नहीं। वो आत्मा खराब है जो उसके पीछे काम कर रहा है। लेकिन हम अपने भाई से, बीवी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, माँ बाप से लड़ जाते हैं। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। परमेश्वर ने हमको भेजा है जमीन के ऊपर उन लोगों से प्रेम करने के लिए जो हमारे दुश्मन हैं। ये तो हमारे अपने हैं जिनके नाम मैंने गिनाए। हम तो क्या बोलते हैं जी, दुश्मन तो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन उन अपनों को देखो, ये तो दुश्मनों से भी गंदे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपनों से तो प्रेम करें ही करें, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। लेकिन हम तो अपनों से नहीं कर पा रहे, तो दुश्मनों की तो छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, जिसको तुम देखते हो तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो मुझे जिसको तुमने देखा भी नहीं कैसे प्रेम करोगे? तो अपनी लड़ाई जो है वो आत्माओं के साथ है, इंसानों के साथ नहीं। बहुत से लोग इंसानों से लड़ते हैं और उसके बाद फिर कोई नतीजा नहीं निकलता उस लड़ाई का, है ना। उस दिन मैंने देखा पप्पू ने एक आदमी के सिर पे लाठी मार दी, वो मर गया। मैंने बोला क्यों मार दिया इसको? बोल रहा मच्छर बैठा था उसके सिर पे। मच्छर के चक्कर में तूने बंदा मार दिया। कह रहे जी लड़ाई में तो होता ही है, एक उनका मरा, एक हमारा मर गया। तो वैसा नहीं है। वैसा लाठियों से यही होता है, या तो उनका कोई मर जाता है या कोई हमारा मर जाता है। परमेश्वर ने हमको लोगों को मारने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए भेजा। परमेश्वर ने लोगों को खत्म करने के लिए नहीं, उनकी कमियां बताने के लिए हमें नहीं भेजा। तुझ में ये कमी है ये बताने के लिए नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा है कि हम उनको उनकी सारी कमजोरियों, सारी कमियों के साथ प्रेम करें। उसे प्रेम कहते हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तब आप प्रेम कर रहे हैं तो ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है। थोड़ा सा उसके अंदर खराबी आई, आप उसी दिन रिश्ता तोड़ देते। नहीं जी, कल तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज ये हुआ, मुझे तो पता ही अब चला ये ऐसा है। नहीं तो पहले दिन से प्रेम ना करते। यानी आपको उससे प्रेम नहीं है, आपको उसकी अच्छाई से प्रेम था। अच्छाई खत्म हुई, प्रेम खत्म हुआ। आप अच्छाई या बुराई से ना तो प्रेम करें ना नफरत। इंसान से प्रेम करें, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो खराब है, वो कैसा भी है। परमेश्वर ने आपको उससे प्रेम करने के लिए जमीन पे भेजा है, उससे नफरत करने के लिए नहीं। हमें तो मौका मिलते हैं हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, और कमियां भी ऐसी ऐसी निकाल देते हैं जो माने कमाल की, जिसका कोई लेन देन ही नहीं होता, है ना। हम तो ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देते हैं कि बस पूछो ना। हम तो उसको यहां तक भी बोल देते हैं, अगर बाहर गली के अंदर कोई फेरी वाला आएगा तो दाल तो गिरेगी। मतलब क्या? कोई लेन देन नहीं दोनों का आपस में। फेरी वाला अगर बाहर आया तो दाल घर में क्यों गिरेगी? लेकिन जब लड़ाई होती है ना तो ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं। जब जहाज ऊपर से जाएगा तो गधे तो चारा खाएंगे ही। मतलब यूं इल्जाम होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं, बस झगड़ा करना इसलिए इल्जाम लगा रहे। आज जो मैं कहने जा रहा हूं इसको दूसरे को समझ के नहीं सुनना, इसको ये सोच के सुनना, परमेश्वर मुझसे मेरे बारे में बात कर रहा है। क्योंकि यहां बात तेरी नहीं चल रही, यहां बात मेरी चल रही। परमेश्वर यहां पे आपको नहीं सिखा रहा है, परमेश्वर यहां पे मुझे सिखा रहा है। जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं ना कि इंसानों से प्रेम करो, तुम तो अपने दुश्मनों से भी प्रेम नहीं करते, अपनों से भी प्रेम नहीं करते, तो हम दूसरे की पिक्चर बना लेते हैं। हाँ वो ऐसा है, वो पिक्चर मिटा दीजिए, वहां पे भी अपने आप को रखिए और ये सोच के सुनिए कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आमीन। संसार परेशानी देगा ही, आप चाहे कितना ही अच्छा बन के दिखाओ, संसार परेशानी देगा ही, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे और जरूर कहेंगे। मियां बीवी जा रहे हैं, उनके पास एक घोड़ा है, वो जा रहे हैं, दोनों पैदल जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं देखो कैसे मूर्ख है, घोड़ा है फिर भी पैदल जा रहे हैं। पत्नी ने बोला ए जी आप बैठ जाओ, तो ए जी बैठ गए। थोड़ी दूर गए तो लोग कह रहे देखो हट्टा कट्टा आदमी ऊपर बैठा हुआ, बेचारी औरत को पैदल चलाया हुआ।
तो वो नीचे उतरा, ओ जी तुम बैठ जाओ। अब ओ जी बैठ गई। थोड़ी दूर और गए, औरतें मिली, करी देखो कैसी बेशरम है, खुद बैठी हुई ऊपर, पति बेचारा नीचे चल रहा है। तो अभी उन दोनों ने तय किया, ए जी ओ जी दोनों बैठ गए। कुछ दूर और गए तो फिर सुनने को मिलता है, कलयुग, घोर कलयुग, शर्म तो रही नहीं, देखो इकट्ठे ही बैठ के जा रहे, जाए कैसे? दोनों पैदल जा रहे थे तो बोल रहे घोड़ा है, बेवकूफ है। पति बैठा, कैसा बेशरम है। पत्नी बैठी, कैसी बेशरम है। दोनों बैठे, दोनों बेशरम है। तो लोग तो कहेंगे भाई, लोग तो कहेंगे। संसार आपको कभी आराम से, तसल्ली से जीने, जब तक आप जमीन पे हैं ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने इस संसार को जीत के हमें तोहफे में दे दिया कि अब इस संसार का दुख तुम्हें दुखी ना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तो अब या तो संसार का दुख लेके दुखी हो जाओ, या यीशु मसीह की दी हुई शांति को लेके शांत हो जाओ। तय आपने करना है, चाहिए क्या, आपको क्या लेना है। आप देखिए, बहुत से लोग पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, पहली बार जिंदगी में पहली बार जा रहे होते हैं, और पत्नी ने जिद कर रखी होती है हील ही लूंगी। तो उसका पति बोल रहा था हिल पे तो जा रहे, हील ना ले। लेकिन वो अपनी जगह से हिलती नहीं, हील ही लूंगी। और जब वो हील पहन के जब हिल पे चढ़ती है तो फिर हिल जाती है। उस वक्त भी वो अपनी गलती नहीं मानती। उस वक्त क्या कहती है, जब तुम्हें पहले से पता था यहां पे नहीं चल सकते, लेके क्यों दी? माने करें क्या? ये संसार ऐसा ही है। अब आपको सोचना चाहिए क्या, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो आपको एड़ी वाला जूता चाहिए, या कुछ ऐसा चाहिए जो ग्रिप बना के आपको पहाड़ी पे आसानी से चढ़ा सके। संसार का दुख चाहिए या यीशु मसीह की दी हुई शांति, तय आपने करना है। ये फैसला आपका है। आपको आखिर चाहिए क्या? यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमीन। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। आमीन। क्या कहता है? मुझ में तुम्हें शांति मिलती है, संसार तुम्हें क्लेश देता है। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए कही ताकि तुम्हें हिम्मत मिले कि मैंने संसार को जीत लिया है। फिलिपियों 4:13 में क्या लिखा है? अब जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी हम कलेश में रह के भी तसल्ली में, शांति में जी सकते हैं। दुश्मन होते हुए भी हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अपनी शरीर की नहीं है, ये लड़ाई आत्मा की लड़ाई। हम जमीन पे जिंदा तो हैं, शरीर में जिंदा तो हैं, लेकिन एक रूहानी दुनिया भी है हमारे साथ साथ, एक आत्मिक दुनिया भी चलती है, एक रूहानी दुनिया भी चलती है। हम यहाँ पे शरीर में जीने की कोशिश कर रहे हैं और वो आत्माएं हमें आपस में लड़वाने के लिए कोशिश करती है। वो किसी का कमरा है, आत्मिक दुनिया के अंदर हमें आत्मा में चलना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैंने शरीर को तुम्हारे लिए जीत लिया, संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया ताकि तुम्हें शांति मिले। और वो इसीलिए कहता है ताकि हम आत्मा में चलना सीख सके, तसल्ली में जीना सीख सके, परमेश्वर के साथ रहना सीख सके। ये जीत उसने हमें दी है। हमें संसार को जीतना नहीं है। यीशु मसीह ने जो संसार को जीत के हमें दे दिया, अपने को बस उस वरदान को लेके, उस गिफ्ट को लेके इस्तेमाल करना है, उस शांति को इस्तेमाल करना है। आमीन। उसने वो सब कुछ कर दिया। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीजें हमारे लिए करके हमें दी हैं, गिफ्ट में दी हैं, दान में दे दी हैं, वरदान में दे दी हैं।
उसका 57 देखिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ जी। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, जो हमें जीत दिलाता है, जिसने हमें उस जीत का वरदान दिया है। पहला कुरिन्थियों 15 का 57। परमेश्वर ने वो वरदान हमें दिया, वो गिफ्ट हमें दिया कि हम शांति से इस जमीन के ऊपर जिंदा रह सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब देखिए रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 31 से लेकर 39 तक। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? जी। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वचन के अंदर। बाइबल साफ कहती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, और जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर कौन है जो हम पे इल्जाम लगाएगा? बहुत बार हम अपने आप को ऐसा जांचना, ऐसा परखना शुरू कर देते हैं, और फिर हम अपने आप ही को थोड़ा सा छोटा, कई बार तो बहुत छोटा करके आंकना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बड़ा बेकार हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तो पापी हूँ। वो हम हैं, सच में हैं, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं, हम हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारे लिए एक इलाज भी तो किया है। अभी आज की तारीख में अगर कोई कहे जी मुझे बुखार है, और उस बुखार में मर जाना ही चाहे कि नहीं जी मुझे तो बुखार हो गया, बस अब तो कोई गोली काम ही नहीं करेगी, अब तो कोई गोली मुझे बचा ही नहीं सकती, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो बुखार में ही मर जाए, तो क्या कहेंगे ऐसे इंसान को? है ना, कहेंगे ना इसके ऊपर की मंजिल खाली है। 2 रुपए की गोली से वो बच सकता था, लेकिन उसने अपने आप को वैसा सोचा नहीं, समझा नहीं। अभी हम अपने आप को पापी हैं, बुरे हैं, खराब हैं, गंदे हैं करके परमेश्वर के सामने जाना ही छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ उठना बैठना ही छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की संगति में जाना छोड़ देते हैं, यही सोच के कि मैं तो खराब हूं, गंदा हूं, पापी हूं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, और वहां जाना ही छोड़ देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई मरीज ऐसा सोच के बैठ जाए अपने घर पे कि मैं तो बीमार हूं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा उसके साथ? उल्टा ही होना है ना। अब यहाँ पे बाइबल हमें कहती है कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बाकी क्या रह गया पीछे? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो कौन हो सकता है जो हम पे दोष लगाए? परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। आमीन। उसके उस धर्मी ठहराने पे यकीन करें। मैं जानता हूं इस बात को पूरी अच्छे से, मैं जानता हूं कि हम सब पापी हैं, मैं भी बीच में आता हूं, हम सब पापी हैं। मैंने कोई अलग से पवित्रता की डिग्री नहीं खरीद रखी, हम सब पापी। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने लहू से हमें खरीदा, और अब परमेश्वर हमको धर्मी कह रहा है। अगर मैं परमेश्वर के सामने पापी हूं तो वही तो मुझे धर्मी कह रहा है। मेरे तमाम पापों के बावजूद भी हम उस बात पे यकीन नहीं करते, हम अपने किए हुए पापों पे पूरी तरह से यकीन करते हैं। परमेश्वर के दिए छुटकारे पे यकीन नहीं है हमें, अपने पापों पे गहरा पूरा एकदम सॉलिड यकीन है, मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? जी। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, हाँ जी। और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है
39 तक पढ़ दीजिए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जी। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट देता है पौलुस ने, 2 लिस्ट दी है हमें। कौन कौन सी लिस्ट? पहले क्या बोलता है वो कि कौन है, 35 आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अब ये सारे शरीर के काम हैं, ये तमाम काम जो है शरीर के हैं। क्या क्या? कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार, ये सब शरीर के काम। क्या ये चीजें हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर पाएंगी? नहीं। और अगला जो लिस्ट वो देता है, ये आत्मा की चीजें हैं। क्या? न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो इसका मतलब कि ना तो हमारे अपने शरीर के काम और ना दुष्ट शैतान की सेना के द्वारा किए गए कोई काम हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं। बहुत बार हम अपने आप को ऐसा ही जांचना शुरू कर देते हैं। ये शरीर है, शरीर के कामों से अगर आप अपने आप को जांच के स्वर्ग में जाने की या परमेश्वर से मिलने की कोशिश करेंगे, मैं लिख के देता हूं, संभव नहीं है। वो चाहे आप विश्वासी हो, मैं पास्टर हूं, बिशप हो, पोप हो, चाहे कोई कितनी ही बड़ी तोप हो, कोई अपने शरीर के कामों से परमेश्वर के पास कभी पहुंच ना पाएगा। तो जब हम शरीर के कामों से परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर उनके बारे में बैठ के चिंता करके अपने आप को परेशान करके आपको क्या फायदा? असल बात है कि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। इसलिए आत्मा के काम करना शुरू कीजिए, आत्मा में जीना, आत्मा में रहना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको आत्मा के द्वारा ही खड़ा करके अपने पास पहुंचाता। आमीन। ये शरीर के काम आपको रोक नहीं पाएंगे, ना ही पहुंचा पाएंगे। तो जब आपके शरीर के काम परमेश्वर के ना तो आपको पास पहुंचा सकते हैं, ना आपके शरीर के काम आपको परमेश्वर से अलग कर सकते हैं, तो इन पे विचार करके व्यर्थ में क्यों बैठे रहना? फिर आत्मा में बढ़ना शुरू कीजिए। शरीर के काम अपने आप पीछे छूट जाएंगे। आमीन। अभी आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यहां पे आने के लिए अपना घर छोड़ दिया? छोड़ा किसी ने घर? नहीं छोड़ा ना। आपने सिर्फ इस जगह की तरफ अपना सफर शुरू किया है। अपने घर से निकले और इस हॉल की तरफ आपने अपना सफर शुरू किया, घर अपने आप पीछे रह गया। या आप छोड़ के आए पीछे? छोड़ के नहीं आए ना, आपने इधर आना शुरू किया, घर पीछे छूट गया। आप जब आत्मा में बढ़ना शुरू करेंगे तो शरीर के काम भी ऐसा ही पीछे छूट जाएंगे। हम छोड़ने के चक्कर में उलझे रहते हैं, छोड़ दूंगा, पहले छोड़ूंगा, उसके बाद बढ़ूंगा। अब बढ़ना शुरू करो, वो तो अपने आप पीछे छूट जाएंगे। लोग झूठ बोलना बंद करने की कोशिश करते हैं। आज से झूठ नहीं बोलूंगा, यही कोशिश है उनकी, और सच बोलना शुरू नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, नहीं अभी भी झूठ तो बोल ही रहा हूं, अभी भी झूठ तो मैं कहता हूं झूठ बोलना बंद मत कीजिए, सच बोलना शुरू कीजिए। झूठ अपने आप पीछे छूट जाएगा। हम झूठ छोड़ने के चक्कर में सच नहीं बोलते। आप छोड़ना छोड़िए, क्या छोड़ना है भूल जाइए। आपको शुरू क्या करना है वो सोचिए और शुरू कीजिए। जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा। यीशु मसीह ने वो सब कुछ जीत के हमें उपहार में, गिफ्ट में दे दिया। तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कीजिए ना, फिर रुके हुए क्यों हैं? फिर बढ़िए। परमेश्वर आपको उसमें बढ़ने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। और यीशु मसीह ने यहां तक भी किया कि हम जो लहू और मांस में हैं, हम जिन चीजों में उलझे हुए हैं, हम जिन चीजों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह भी उन तमाम उलझनों में उलझा, उन तमाम चीजों में फंसा और वहां से वो निकल के आया। इसलिए आज हमें वो गिफ्ट, उपहार में, वो तोहफा, वो फ्री में हमें दे देता है।
आमीन। देखिए, पढ़िए मेरे साथ इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 14 और 15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। क्या लिखा है यहाँ पे? इसीलिए जबकि लड़के खुद भी लहू और मांस के सहभागी हैं, तो वो भी उन्हीं के समान उनका सहभागी हो गया। इसका मतलब वो जलन, वो गुस्सा, वो नफरत, वो तमाम चीजें जो हमारे अंदर आज की तारीख में पाई जाती हैं, यीशु मसीह भी उस समानता में आ गया। लेकिन हम इन चीजों से हार जाते हैं। यीशु मसीह ने इन तमाम चीजों को हरा दिया। किस लिए हरा दिया? ताकि वो जीत हमें उपहार में दे दे, गिफ्ट में दे दे, फ्री में दे दे। आमीन। दोबारा से एक बार पढ़िए बहन, क्या लिखा वहां? इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया जी। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन। किस लिए उनका सहभागी हो गया? किस लिए उन्हीं के जैसा बन गया? किस लिए हमारे जैसा बन गया? ताकि उसको, जिसको मौत पर एक अधिकार हासिल था, उसे निकम्मा कर दे। आज की तारीख में शैतान हमें किसी भी तरह से नाश करके नरक की आग में नहीं डाल सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके तमाम कामों को निकम्मा कर दिया, खत्म कर दिया। आमीन। दूसरे को ठोकर न पहुंचे, इसके लिए अगर आपको कुछ करना पड़े तो कीजिए। जैसे छोटा सा उदाहरण बताता हूं, जो YouTube पे मुझे देखते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप ये ब्रेसलेट ना पहना करें। मैं नहीं पहनता हूं, मैंने उतार दिया। वो मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन अगर सामने वाले को पसंद नहीं है, सामने वाले को उससे चोट पहुंचती है, तो नहीं करो। मैंने उतार दिया, मैंने नहीं पहना। पिछले संडे भी नहीं पहना था, आपने ध्यान नहीं दिया। ये दूसरा संडे मैंने नहीं पहना। YouTube पे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में कहा, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका प्रचार भी हमें पसंद है, बस वो ब्रेसलेट आप ना पहना करें। मैंने उतार दिया, क्योंकि एक ब्रेसलेट पहनने से अगर उनके मन को चोट पहुंचती है तो मैं क्यों पहनूं? मैं तो पहनूंगा, मैंने खरीदा है। तुमने कोई खरीद के दिया था? तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम पता नहीं कौन हो, कहां से आके कमेंट दे रहे मत पहन, मैं तो पहनूंगा। इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि उनको ठोकर लगे, मैं चाहता हूं कि वो दुखी हो, परेशान हो, मुझसे अलग हो जाए। उतार देने में परमेश्वर को महिमा है, पहन के रखने में मेरा घमंड है। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी, वो हमारे बराबर आ गया, शरीर में बिल्कुल साथ खड़ा हो गया। जैसा मैं हूं वैसा यीशु भी बन गया। मैं हर जगह हार जाता हूं, यीशु मसीह हर जगह पे जीत गया। आमीन। मैं अपनी हर परीक्षा में हार जाता हूं, और यीशु मसीह उस हर परीक्षा में जो मुझ पे आती है वो जीत गया। लेकिन अब किया क्या यीशु मसीह ने? वो जो मेरा हार का सर्टिफिकेट है ना, मेरे हार के सर्टिफिकेट को उसने अपनी जीत के सर्टिफिकेट से बदल दिया। हालेलुया, आमीन। अब मेरा यहाँ पे फेल था, और अभी यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे, माने उसके ऊपर कोई हो नहीं सकता, सबसे आला, सबसे पहला नंबर प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीत के वो सर्टिफिकेट मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अभी उस सर्टिफिकेट पे, जिस पे लिखा है कि संसार के हर परीक्षा को इसने पास किया, नाम लिखा है संजीव चौधरी। आमीन। हालांकि सब जगह फेल हूं, लेकिन सर्टिफिकेट यीशु मसीह का। तो आज की तारीख में क्या करूं? करना मुझे ये है, जब मुझे पता है कि ये सब मेरे साथ हुआ है, तो फिर मुझे अब वो तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में शुरू करना है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं करूं। मुझे उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, उसके साथ आगे पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया है। उसने आपकी जिंदगी में वो काम किया है जो कोई दूसरा, आप खुद भी नहीं कर सकते। वो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और आमीन। मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। किसके मुंह से? सिंह। और यहाँ पे सिंह कौन है?
यहाँ पे सिंह यीशु नहीं है, यहाँ पे सिंह शैतान है। गरजने वाले सिंह की नाई तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पे ये यहूदा का सिंह नहीं है, यहाँ पे वो शेर है जो शैतान है। जी, मुझे सिंह के मुंह से छुड़ाया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आमीन, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा, ये वायदा है उसका। लेकिन मेरे लिए जरूरी क्या है? मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं बार बार जाऊं यीशु मसीह के पास और अपना इलाज कराऊं। अगर मैं बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाना छोड़ दूंगा तो फिर मरना तय है। अगर मैं पाप में गिरने के बाद यीशु मसीह के पास जाना छोड़ दूं तो फिर मेरा नाश होना तय है, फिर तय है। लेकिन अगर मैं यीशु के पास जाता रहूंगा, वो दवाई खाता रहूंगा, चाहे वो कड़वी हो, मेरा मन ना हो दवाई खाने का, फिर भी खा रहा हूं। बहुत से बच्चे दवाई नहीं खाते, कड़वी है बोल के भागते हैं, इंजेक्शन से तो बिल्कुल रॉकेट हो जाते हैं, है ना। बच्चा भी था, अभी कहां गया, ज़ूम हो गया, क्योंकि इंजेक्शन लगने वाला। यहां तक कि मैंने भैंसों को भी इंजेक्शन से डरते देखा। कुछ गांव में मैं पहुंचता हूं ना, मैं ऐनक लगाता हूं, एक बैग टांगता हूं, जैसे मैं उनके घर में एंटर करता हूं, भैंसों को लगता है डॉक्टर आ गया। वो बिल्कुल खिंच जाती है एकदम, वो अपना वो ना तुड़वाने को हो जाती है कि किसी तरह से ये तुड़वा के हम भागे यहां से। तो मुझे देख के तो घूमना शुरू कर देते हैं। तो मैंने एक दिन बोला, मैं क्या इतना डरावना तो नहीं हूं कि भैंसे भी डरे मुझसे। तो उन्होंने बताया, नहीं नहीं पास्टर जी, आपको डॉक्टर समझ रही हैं और ये सोच रही हैं कि आप इंजेक्शन लगाओगे इसलिए घूम रही है ऐसे। और भैंस को इंजेक्शन भी बड़े आराम से लगाते हैं। वैसे तो सुई तो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन आराम से लगाते हैं। इंजेक्शन में सुई पहले से नहीं लगा के रखते, सुई अलग पकड़ते हैं पहले हाथ में, है ना, ऐसा पकड़ते हैं सुई को, इस जगह पकड़ेंगे, ऐसा लंबी सुई ऐसा यूं करके पकड़ते हैं, बड़े आराम से ऐसा पकड़ते हैं और यूं करके मार देते हैं, वो लगेगी तभी उसको। और उसके बाद फिर उसमें सिरिंज फंसा के उसको इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसलिए भैंस को थोड़ा सा लगता है। मैंने देखा ना, लगता कैसे फिर इंजेक्शन, इतना क्यों डर रही है भैंस होके, क्यों डर रही है, इसको सुई से क्या डर। तो जब वो मैंने देखा फटाक से मारते उसको सुई और उसमें फिर लगा के जब, तो मुझे पता चला भाई इसलिए भागती है। अब वो भैंस तो भाग रही है, वो बच्चे तो भाग रहे हैं, दवाई कड़वी है बोल के भाग रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती वो दवाई जब उनको खिलाई जाती है तो होता क्या है? बीमारी खत्म होती है कि नहीं? हो जाती है ना खत्म। तो यीशु मसीह के पास जब आप जाएंगे, आपको कड़वी दवाई देगा, वो करने को कहेगा जो आप बिल्कुल करना नहीं चाहते। भागेंगे भैंस के जैसा ही, वो जंजीर तोड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह जबरदस्ती आपको इंजेक्शन लगाता रहे क्योंकि आप उसके पास जा रहे हैं, तो होगा क्या? फिर उस पाप में से, उस जगह से जहां मैं गलत हूं, मैं जरूर निकल आऊं। लेकिन अगर मैं जाना ही छोड़ दूं तो फिर तो उसी पाप में नाश होना तय है, फिर तो पक्का। तो आप पाप में हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं जा रहे हैं तो दिक्कत है। आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं तो दिक्कत है। पाप में होना दिक्कत नहीं है, पाप में बने रहना दिक्कत है। वहां से निकल आना जरूरी है, वहां से छुटकारा पाना जरूरी है। और पौलुस क्या कहता है कि वो मुझे मेरे सारे बुरे कामों से छुड़ा के अपने राज्य में भी पहुंचाएगा। आमीन। लेकिन पहुंचाएगा कब? जब मैं उसके पास जाऊंगा कि ये गलत है प्रभु, मुझे यहां से छुड़ा, मुझे यहां से निकाल, तब वो छुड़ा लेगा। उसमें बने रह के आप ये प्रार्थना करेंगे तो फिर छुड़ाना उसके लिए भी मुश्किल है और छूटना आपके लिए भी असंभव है। तो वहां से निकल आना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर आवाज दे रहा है ना, परमेश्वर आवाज दे रहा है बार बार। ये मैं प्रचार करना नहीं चाहता था, लेकिन वो इतना ज्यादा मेरे मन के अंदर लगातार चल रहा था कि मेरे को फिर आखिर में यही करना पड़ा। मैं कुछ और, सुबह तक मैंने बहुत कुछ बदला, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बदला, आखिर में यही था।
मैं छुड़ाऊंगा तुझे तेरे हर एक बुरे काम से, लेकिन तुझे मेरे पास लौट के आना जरूरी है, यीशु मसीह कहता है। और ये संदेश मेरे लिए है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए है, जरूर इसको भी ले लीजिए। यीशु मसीह है जो आपको हर एक बुरे काम से निकाल के छुड़ा लेगा। छुड़ाने के पीछे कारण क्या है? क्यों छुड़ा लेगा? हम तो पापी हैं, फिर वो क्यों छुड़ा लेगा हमें, है ना? कारण क्या है वो देखिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 13 और 14। हे पितरों, जी। मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से हैं तुम उसे जानते हो। नहीं, इसके ऊपर वाली लाइन से पढ़िए, 13-14। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से हैं तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जी। तुमने उस दुष्ट पर जब जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। आमीन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। छुड़ाने के पीछे कारण क्या है? कि हम उसे जानते हैं। लोग परमेश्वर को बगैर जाने पूज रहे हैं, बगैर जाने पूज रहे हैं। कैसे कह रहा हूं मैं? उनके सामने कुछ भी रख दो, पूछते हैं, उनको पता ही नहीं ये है कौन है, क्या है, कहां है, नहीं मालूम, जो रख दो। मैंने ऐसे ऐसे मसीही परिवार देखे हैं जो आज भी कैलेंडर की तरफ को इशारा करके कहते हैं प्रभु ने बचा लिया। क्या वो कैलेंडर सच में प्रभु है? वहां से कैलेंडर हटा के दूसरी जगह लगा दो, उनका प्रभु खो जाता है। बस जी किधर गया? इधर लगा दिया, वो कील गिर गई थी, ओहो मेरा सारा ध्यान इधर ही था, उधर कुछ नहीं था, प्रभु इधर आ गया। वो कैलेंडर है वो। मैंने बहुत से मसीही परिवारों को देखा है मां मरियम को पूज रहे हैं। वो मेरी और आपकी तरह एक औरत थी। हाँ, ये सच है कि उसके जैसी कोई दूसरी औरत जमीन पर हो नहीं सकती, क्योंकि उसने इस जगत के उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया। उसके जैसी कोई दूसरी औरत हो नहीं सकती। लेकिन वो औरत परमेश्वर नहीं थी, औरत ही थी। जैसे हम पैदा हुए वैसा वो हुई, जैसा हम मरेंगे वो भी मरी। वो जिंदा नहीं है, मर गई। जिस दिन हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे उस दिन वो भी जी उठेगी। वो भी यीशु मसीह के नाम की वजह से स्वर्ग में जाएगी, अपनी ताकत से नहीं जाने वाली। मेरे जन्मदिन के ऊपर एक ने मुझे गिफ्ट दिया, इतनी बड़ी यीशु मसीह की मूर्ति। क्या कहूं उसको मैं? ये मूर्ति परमेश्वर नहीं है, मैं उसको समझा रहा हूं, लेकिन वो क्या बोल रहे? नहीं जी, श्रद्धा की बात है, भावना की बात है। भाव होना चाहिए, श्रद्धा हो आपके मन में, भावना हो। अगर आप भक्ति से परिपूर्ण हो तो सब हो जाएगा। मैंने एक ही सवाल पूछा उस भाई से, भाई एक काम कर, थोड़ी मिट्टी उठा, चीनी का भाव करके खा जा, मुंह मीठा हो तो फिर बता। मिट्टी लो और भावना रखो उसमें चीनी है, ये चीनी है, ये मीठी है, और खा जाओ। क्या वो चीनी होने वाली है? आज की तारीख में आपको बताऊं, अभी जो मूर्तियां आ भी रही है ना, उनकी आंखें देखना आप, है चाइनीज हैं। क्यों है चाइनीज? क्योंकि माल चाइना से बन के आने लगा। यीशु मसीह की तस्वीरें चाइनीज आएंगी, अभी यीशु मसीह की मूर्तियां चाइनीज हो जाएंगी, क्योंकि चाइना से बन के आ रहा है सारा। ऐसे लोगों को क्या कहूं? क्या वो सच में परमेश्वर को जानते हैं? नहीं जानते। उनके सामने कुछ भी रख दीजिए, वो उसी को पूज रहे हैं। मां मरियम को पूज रहे हैं, यीशु की तस्वीर को पूज रहे हैं, यीशु मसीह की मूर्ति को पूज रहे हैं, और यहां तक कि स्वर्गदूतों को पूज रहे हैं। स्वर्गदूतों को पूजते हैं, संतों को पूज रहे हैं जो मर चुके। मैं एक परिवार में था और चाबी गुम हो गई। चाबी ढूंढ रहे थे तो वो बोलते हैं सेंट एंथनी का नाम लो। एक संत कोई एंथनी होंगे कोई, उनका नाम लो। मैं कहा उससे क्या होगा? बोले चाबी मिल जाएगी। अबे यार,
माने क्या? माने ये वो यीशु मसीह को जानते नहीं, परमेश्वर को जानते नहीं। वो आज भी माँ मरियम में, यीशु मसीह की तस्वीर में, यीशु की मूर्ति में, स्वर्गदूतों में, संतों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वहां परमेश्वर नहीं है। वो भी परमेश्वर को जानते थे, तुम भी जान जाओ। बचने का कारण क्या है? हे पितरों, मैं तुमसे कहता हूं, है ना, 13 आयत में क्या लिखा है? हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। और फिर आगे जवानों को कहता है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तो जीत पाने का कारण क्या है? यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना। जब तक आप परमेश्वर को जानते नहीं, शैतान से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो अनजान लोगों को ही मारता। वो इस खोज में है, इस तलाश में है कि ऐसे लोग मिले उसको जो परमेश्वर को जानते नहीं और वहम करते हो मैं जानता हूं। जो इस वहम में है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, शैतान के कब्जे में है। और जो सच में यीशु को, उस परमेश्वर को जान गए, पहचान गए, वो उसके कब्जे में नहीं, वो उससे जीत हासिल कर चुके, क्योंकि वो परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आमीन। पढ़िए 14 आयत। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है जी। कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। तो क्यों जय पाई है? क्योंकि उसको जानते हो और उसका वचन तुम में बना रहता है, इसलिए तुमने उस शैतान के ऊपर जय पाई। तो यहां पे दो चीजें हैं। पहला, हम प्रभु यीशु मसीह को, उस परमेश्वर को जान गए, और दूसरा, उसकी बातें हम में बनी रहती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कड़वी दवाई। वो कड़वी दवाई क्या है? जब यीशु के पास आप जाएंगे, वो क्या देगा आपको? क्या देगा? अपना वचन, अपनी बातें आपको देगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यहां पे क्या लिखा है कि तुम इसीलिए शैतान को हरा देते हो क्योंकि तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता है। वचन बने रहने का मतलब क्या है? कि हमने सच बोलना शुरू कर दिया, हमने पवित्रता की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, हमने धार्मिकता की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, हमने भलाई की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, हमने प्रेम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, हमने यीशु मसीह की बातों को सुन के मानना शुरू कर दिया। और जब आप ये करते हैं तो शैतान को आप हरा देते हैं। कारण ये है शैतान को हराने का। साथ में पढ़िए 5 अध्याय, 5 अध्याय की 4-5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जी, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पे जय प्राप्त करता है। यीशु मसीह ने पहले, जो हमने पहला वचन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है। ये संसार तो तुम्हें कलेश देता है, लेकिन चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है और मेरी शांति तुम में बनी रहे। आमीन। और यहां क्या लिखा है? जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न होता है, जी, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। विश्वास है, हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के द्वारा कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम इस संसार पे, संसार के कलेशों पे जीत पा लेते हैं। आमीन। जी, आगे बढ़िए। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, आमीन। संसार पे जीत पाने वाला कौन है? सिर्फ वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है। और वो आपको कहीं और नहीं मिलता। वो यीशु आपको यीशु में ही मिलेगा, वो आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा। जगह जगह ढूंढने से आपको वो मिलेगा नहीं, यीशु यीशु में ही मिलेगा। तो वहीं ढूंढिए, वहीं मिलता है। और सबसे आसान तरीका है, बाइबल को पढ़ के आप यीशु मसीह को जान जाएं, प्रार्थना में उसके साथ बैठना शुरू करें, वो जो आपको कहना शुरू करे मानना शुरू कीजिए। आमीन।
और फिर शैतान और शैतान की सारी सेना आपको आपके शूरैक में दिखाई देगी। आमीन। किस जगह दिखाई देगी? जहां पे आप अपने जूते रखते हैं। सारी शैतान की सेना, सारी शैतान की सामर्थ आपको अपने पांव के नीचे दिखाई देगी। किस लिए? आपने हरा दिया? नहीं, यीशु मसीह ने हरा दिया। और उसको रख कहां दिया है? आपके पांव के नीचे। आमीन। रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्या कर देगा? शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। बोलिए आमीन। आमीन। आमीन का मतलब है तथास्तु, ऐसा ही हो, सो इट बी। आमीन। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता था कि यह आत्मिक मल युद्ध है, लेकिन इस युद्ध में जीत यीशु मसीह ने हासिल की है। अब हमें बस उसके पास रोज जाके अपना इलाज करवाना है। हम में एक भी ऐसा नहीं, हम जितने लोग बैठे ना यहाँ पे, हम में एक भी, मुझे मिला के हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम में से एक भी ऐसा नहीं है। मैं पूछने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हम में से एक भी नहीं जो धर्मी हो। पूरी तरह से कोई धर्मी हम में नहीं है। हम सब पापी हैं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे हम सब कमजोर हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी जरूर है। हर एक उस कमी को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। तो अपना इलाज शुरू करवाएं, यीशु मसीह के पास जाएं, उससे पूछें, वो आपको जो कहे वो करना शुरू कीजिए, वो करना शुरू कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह अपने बड़े फजल के साथ, अपने बड़े प्रेम के साथ आपको तमाम उन जगहों से निकालेगा जिन जगहों पे आज हम परेशान हैं, जिन जगहों पे आज हम फेल हो रहे हैं। यीशु मसीह भी उन जगहों पे था और उसने उन तमाम जगहों को जीत लिया। और वो जीत उसने हमें वो हमें दे दी है, उसने हासिल करके हमें गिफ्ट में दे दी। तो भी बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझें, उसके साथ चलें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। यह आत्मिक मल युद्ध है, इसमें हमें जीतना निहायत जरूरी है। और जीत हम क्यों जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से सारी चीजों को जीत के हमें दे दिया है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।